बच्चों आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। हम सब मिलकर आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास नंबर नहीं थे जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ी। और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। अब तक हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया था, उसके बाद होल नंबर मैंने पढ़े, उसके बाद इंटीजर्स पढ़े। इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद फिर रेशनल इरेशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर। तो क्या हमें ये सब चीज़ जो भी नंबर्स हमने पढ़ रखे थे पहले से, क्या ये सारे नंबर हमारे लिए इनफ नहीं थे मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो शायद वाकई में ये नंबर्स इनफ नहीं थे। जब जब हमें ज़रूरत पड़ी जिस चीज़ की, तो हम उसको खोजते रहे। इंसान की खोजने की हैबिट होती है। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। बच्चों आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स का वर्ड मीनिंग देखा जाए तो इसे कहते हैं मिश्रित, मिक्स हुआ। ऐसे नंबर जो दो नंबर का मिक्स करके बनाया जाए उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? तो हम इसको अगर देखा जाए तो इससे जो है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो दो पार्ट मिलकर के दो नंबरों का मिक्स कॉम्प्लेक्स मिला दिया गया। इट इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर। दो नंबरों को मिलाकर एक नंबर मुझे मिला है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसको डिफाइन करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो सी इक्वल टू लिख सकते हैं इसको ए प्लस आई बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड I equal to under root minus 1. This is the set of the complex number. A plus IB, A comma B, where real number, of I equal to under root minus 1. Under root minus 1. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सेट है, ठीक है। इसमें जो है अभी जो C है, इसको जनरली हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं। Z इक्वल टू A प्लस आई बी, ठीक है। अब इस Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी में दो पार्ट है। एक पार्ट A है और दूसरा पार्ट आई बी लिखा है। अच्छा, इस वाले पार्ट को जो है, इस पार्ट को ए को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट, रियल नंबर या रियल पार्ट कहते हैं इसको। रियल पार्ट ऑफ जेड, दैट इज अ आर ई जेड लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और जो ये बी पार्ट है, यहाँ पर बी पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ
part of z, that is I m z, ठीक है। तो रियल पार्ट जो है, दिस इज़ अ रियल पार्ट बिकॉज अब इसमें आई जो है बी का मल्टीपल है, देयरफॉर दिस इज सेड टू बी द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलकर के क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बच्चों अगर इसमें जो है, इसी में अगर जो है इफ़ ए इक्वल टू 0 हो जाए, इफ़ ए इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा अपने पास, दिस पार्ट बचेगा आई बी। इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी पार्ट, प्योर इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो है इफ़ बी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या बचेगा, खाली ए बचेगा हमारा, दैट इज़ ए। इसे बोलेंगे प्योर रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड इसको कहते हैं, ठीक है। और अगर दोनों 0 हो जाए, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, तो दोनों 0 हो जाएगा उसमें, तो 0 0 दोनों आएगा, तो 0 कंसिडर करेंगे इसको, तो जेड इक्वल टू क्या होगा 0। और 0 जो है वो रियल पार्ट भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है, ओके। तो बट 0 इज real as well as imaginary part of complex number, तो इसे हम कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट पढ़ा है यहाँ पर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि रियल पार्ट तो ठीक है सर, बट ये आई का क्या है, व्हाट इज़ आई, और आई की रिक्वायरमेंट मुझे क्यों पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत थी आने की यहाँ पर। क्या हमारे पास रियल नंबर तक कम थे क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल इरेशनल नंबर, उसके बाद टोटल कंबाइन टू बी द रियल नंबर, तो क्या इन्हें ये इनफ नहीं था हमारे पास, तो इनफ नहीं था, वाकई में इनफ नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ थम्स आ जाया करते थे, कुछ इक्वेशन आ जाया करते थे, जिसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मुश्किलें आती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कभी सम्स इस तरह से आते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिया जाए सपोज x² - 4 = 0, तो ठीक है ऐसे तो सॉल्व कर लेते थे, x² = 4 एंड x = +-2, मीन्स प्लस भी आता था माइनस भी आता था, इसके रूट एक पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते थे। बट सम टाइम हमारे पास आ जाते थे रूट्स किस तरह से, x² + 1 = 0। इस तरह के सामाजिक जब आते थे तो इसे सॉल्व करने के लिए दिक्कतें आती थी। फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करें तो कैसा होगा, ये x² = -1 एंड x = √-। अब हम यहाँ पर मुश्किलें ऐसी थी कि रियल नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव आएगा ये, जबकि हमें पता है कि जितने भी रियल नंबर हैं उनका स्क्वायर करें तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम -1 का स्क्वायर करें तो प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर करें भी तो कितना आएगा, 1 ही आता है। लेकिन इस तरह से जब क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर x = √-1, तो अगर इसका स्क्वायर करते हो तो -1 आता है। तो अब यहाँ पर मुश्किल आ रही है हमारे पास, ठीक है।
तो इस तरह से जब मुश्किलें आई अपने पास तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ मैथमेटिशियन थे, जैसे यूलर वगैरह थे, तो उन्होंने इसका डिस्कवर किया। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे, एक्स की वैल्यू क्या निकाला जाए, व्हाट इज़ दिस, इसका क्या मतलब। तो वो बोलते हैं कि ये तो भाई रियल रूट्स नहीं है, यहाँ पर एक्स का रियल रूट नहीं आ रहा है। तो उन्होंने निकाला कि अंडर रूट -1 इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसे जो है एक नाम दिया इसको आई, इसे हम बोलते हैं आयोटा भी कहते हैं इसको, आयोटा भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसे अंडर रूट -1 इक्वल टू आई, तो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, यहाँ पर x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे यहाँ पर प्लस माइनस आई मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दो रूट मुझे मिल गए यहाँ पर, मीन्स x इक्वल टू आई और x इक्वल टू माइनस आई, इनके दो रूट्स मिलते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो हमें थोड़ा सा राहत मिल गई कि x की कम से कम ये रूट से छुटकारा मिला, निगेटिव रियल नंबर से, जो ये रियल रूट नहीं था। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस आई और x इज इक्वल टू माइनस आई। ओके, तो बच्चों इस तरह से हम इसको सॉल्व किया। बहुत सारे समय इस तरह हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ले रहे हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू -4 implies that x इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट -4। ओके, तो इसको कैसे ले सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इंटू 4। तो ये तो हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2, प्लस माइनस हो गया 2 हो गया, ये हो जाएगा i। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, प्लस माइनस 2i। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल मिल गया। ठीक है, रूट निकालने के लिए। ओके, तो इस तरह से और राइट डाउन, इसके बाद हम थोड़ा आगे निकलते हैं इसके बारे में, आई के और आई के पावर के बारे में डिस्कस करेंगे।